प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए। प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है कि प्रस्ताव पारित हुआ। झारखंड को जो पिछड़ा सूची में जो नीचे दर्ज है उसको ऊपर उठाएंगे, देश के अंदर में एक अच्छा प्रदेश को निर्माण करेंगे। सोमवार को झारखंड की सियासी हलचल में फिलहाल विराम लग गया। विधानसभा में विशेष सत्र की कार्यवाही में सीएम चंपई सोरेन ने विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया और इस दौरान विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 47 वोट पड़े तो वहीं विपक्ष में 29 वोट पड़े और इस तरह उन्होंने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है कि प्रस्ताव पारित हुआ। वहीं इस मतदान प्रक्रिया में निर्दलीय विधायक सरयू राय ने हिस्सा नहीं लिया, जबकि एक और निर्दलीय अमित कुमार सदन से अनुपस्थित रहे। विधानसभा में मतदान के दौरान 77 विधायक उपस्थित रहे। बता दें कि झारखंड में 81 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी एक दल की 41 विधायकों की जरूरत होती है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को शपथ ली थी और इसके बाद उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया गया था। नई सरकार बनी है, एक नया व्यक्ति आया है, तो पहले ही दिन से उसके खिलाफ आप हथियार लेकर खड़ा हो जाइए, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा कि ये जो अविश्वास का प्रस्ताव है, ये विश्वास का प्रस्ताव है, ये औपचारिकता है, क्योंकि राज्यपाल जी ने कह दिया है कि आप सदन के सामने बहुमत साबित करेंगे। वहीं विशेष सत्र में सीएम चंपई सोरेन सदन में खूब गरजे और हेमंत सोरेन को अपनी हिम्मत तक बता दिया। मुख्यमंत्री ने न केवल हेमंत सरकार के 4 साल की उपलब्धियां गिनाई, बल्कि अपनी सरकार को हेमंत पार्ट 2 की बात कह ये बताने की कोशिश कर दी कि वे उसी लाइन पर आगे भी शासन करेंगे जिसकी शुरुआत हेमंत सोरेन ने की थी। कोई भी गांव जाइएगा, हेमंत बाबू का हर घर में योजना देखिएगा। उसको मिटा नहीं सकिएगा। जिसका बदान में कपड़ा नहीं उसको कपड़ा दिया। जिस घर में कभी दिया नहीं जलाया था उसका दिल में दिया जला कहेगा, वो आप मिटा नहीं सकिएगा। ये हेमंत बाबू, इसीलिए हम पार्ट 2 है गौरव के साथ। विपक्ष के सदस्य भानु प्रताप शाही, जिसका 7 करोड़ रुपया ईडी ने शपथ किया। इसीलिए आज उधर चल गया, इसीलिए उसके ऊपर ईडी नजर खत्म कर दिया। ये हम नहीं कहता, ईडी उसका संपत्ति जब्त किया है, उसका 7 करोड़ का संपत्ति, जमीन भी। लेकिन हमारा हेमंत बाबू का जमीन खाता ना बही में लिखा हुआ है। आज ईडी ने उसको आज रिमांड में रखा है। हम तो चाहते हैं ये जो रांची है, एक दिन हरियाली खेती था आदिवासी का, एजेंसी आ जाए, हर खतियार हरियाली बना दे रांची को। ईडी की टीम हेमंत सोरेन को लेकर विधानसभा पहुंची और उस वक्त पूरे सदन में हेमंत सोरेन के समर्थन में नारे लगने लगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी बातों को रखते हुए बीजेपी, केंद्रीय एजेंसी के अलावा राजभवन पर भी जमकर निशाना साधा और जमकर अपनी भड़ास निकाली। समय ऐसा भी नहीं है, समय से बड़ा बलवान धरती में कोई नहीं है और वक्त फिर घूमेगा और फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे और इतनी मजबूती के साथ उपस्थित होंगे कि फिर जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो षड्यंत्र आपके धरे के धरे रहे और इस देश के और अपने राज्य के आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए जो संघर्ष करना होगा
वो करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। एक भी दस्तावेज अगर आप लोग निकाल के दिखा दे कि हमने 8.5 एकड़ जमीन हड़पी है, तो मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास किया, झारखंड छोड़ के चला जाऊं। तो नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने भी इसका जमकर जवाब दिया। मॉर्निंग शोज द डेज, सुबह बता देता है दिन कैसा होगा। ये सरकार का पहला कदम ही बता रहा है कि दिन कैसा होने वाला है। चंपा जी को अवसर कैसे मिला? आप ठीक कहा कि 5 साल के जनादेश मिला था। कैसे अवसर मिला? 5 साल का जनादेश को 4 साल में ही आपने गवा दिया। माननीय सदस्य बोलने दीजिए, उनको जितना आता है उतना बोलने दीजिए। हाँ, जितना आता है उतना ही बोलेंगे। बोलने दीजिए उनको, जितना आता है, लेकिन जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे। ठीक सत्य के सिवा अच्छा नहीं बोलेंगे। 4 साल में ही जो सरकार चले गई, त्याग पत्र दिया, किसी ने बर्खास्त नहीं किया, प्रेसिडेंशियल रूल नहीं लगाया, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। और जो सरकार गई हेमंत दा की, वो भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों के कारण गई है। सरकार के फ्लोर टेस्ट पास करने पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी अपनी खूब खुशी व्यक्त की और चंपई सोरेन को बधाई दी। और इस तरह से सियासी उठापटक के बीच झारखंड में फिर से जीएमएम की सरकार बन गई और इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में इस चुनौती से कैसे जीएमएम निपटेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।